अस्सलाम वालेकुम। किचन विद महरीन में खुश आमदीद। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने लगे हैं मूंग और मसूर की दाल। इसके लिए हमें ज़रूरत है, हमने आधा कप मूंग की दाल ली है, आधा कप मसूर की दाल ली है। तो एक लाल टमाटर उसको बारीक चॉप कर लिया और एक प्याज लिया है उसको भी बारीक चॉप कर लिया। तो लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया है, इसको भी बारीक चॉप कर लिया। तो सब्ज़ धनिया लिया है, उसको बारीक काट लिया। आधा चम्मच सुरख मिर्च का लिया है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच धनिया और जीरा बारीक पिसा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने चॉप किया था। प्याज को मैंने इसलिए चॉप किया ताकि ये आसानी से गल जाए और जल्द गोल्ड ब्राउन हो जाए। मैंने प्याज को इसलिए चॉप कर लिया कि मुझे ये इजी लगा ताकि जल्द गोल्डन ब्राउन हो जाए और जल्द गल जाए। आप चाहें तो आप वैसे भी प्याज डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर का जो हम पेस्ट तैयार किया था। अब इसे मिक्स करेंगे। अब इसे 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ये टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च आधा चम्मच, इसको मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। अब इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये मूंग और मसूर की दाल जो हमने साफ करके इसे भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। अब पानी निकाल के इसको ऐड कर देंगे दाल में, मसाले में। अब 2-3 मिनट के लिए इसे मिक्स करेंगे, पकाएंगे। ज्यादा नहीं भूनेंगे इसे ताकि ये हार्ड ना हो जाए। अब इसमें ऐड कर देंगे 3 गिलास पानी। और इसके ऊपर आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। तो हमारी दाल बनते हुए आधा घंटा हो चुका है। हमारी दाल बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मसाला और धनिया बारीक पिसा हुआ और हरा धनिया भी शामिल करेंगे। अब इसे मिक्स कर देंगे। जब तक हम तड़का तैयार करते हैं। अब हम तड़का तैयार करेंगे। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। अब इसमें डालेंगे जीरा और एक हमने सुरख मिर्च लिया है। फिर हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे।
से तड़का ऐड कर देंगे। ये हमारी दाल हो चुकी है तैयार। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोबारा मिलेंगे मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।